हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सेशन 2020-21 के अंतर्गत बोर्ड के द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुसार सेशन 2020-21 में आपके सेमेस्टर लागू किए गए हैं। इस सेमेस्टर के अंतर्गत जो सब्जेक्ट कोड है 1002 वो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है। उस सिलेबस के अंतर्गत आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट और मेजरमेंट, इन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर के द्वारा हमारे सेमेस्टर स्कीम सेशन 2020-21 में लागू की गई है। अपना फिजिक्स का जो पेपर है कोड 1002 सेमेस्टर फर्स्ट, ये टोटल मार्क्स 100 का होगा, जिसमें 60 नंबर आपके थ्योरी के हैं और 40 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट यानी प्रैक्टिकल्स के रहेंगे। तो जो 60 नंबर की थ्योरी रहेगी उसमें आपको यूनिट वाइज डिवाइडेड किया गया है, जिसमें आपका टोटल 5 यूनिट दी गई है। 5 यूनिट में आपको बताया बोर्ड के अनुसार कोविड-19 के कारण यूनिट 3 रोटेशनल मोशन है, इसको रिमूव कर दिया गया, यानी यूनिट 3 का हमको सेमेस्टर फर्स्ट में यत्न नहीं करना है। तो वैसे फर्स्ट यूनिट है आपको फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये यूनिट आपके सिलेबस में। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, ये यूनिट आपके सिलेबस में है, यूनिट 2। यूनिट 3 जो रोटेशनल मोशन की है, ये यूनिट आपकी रिमूव कर दी गई है। चौथी यूनिट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये इसका अध्ययन करना है। और 5वीं यूनिट है हीट एंड थर्मोमेट्री, इसका अध्ययन करना है। तो अब बच्चों ये चीज को ध्यान में रखें कि रोटेशन मोशन की जो यूनिट दी गई है, ये कंप्लीटली आपके हटा दी गई है। तो आज में स्टार्ट करते हैं अपन पहली यूनिट फिजिकल वर्ल्ड, उसके बाद हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। माई सेल्फ मनीराम मीना, लेक्चरर इन फिजिक्स, श्री गोकुल वर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है। फिजिकल वर्ल्ड बेटा क्या है कि पृथ्वी में जो भी चीज विद्यमान है प्रत्यक्ष रूप से, उसके अस्तित्व के प्रमाण को कैसे जाना जा सके, वो क्या कहलाती है, फिजिकल भौतिकी सत्ता कहलाती है। जैसे हमने देखा होगा कि भौतिक जो जगत है वो बहुत सारी चीजों से निर्माण करके बनता है। जैसे हमने देखा है कि कुछ चीजें हमारे भौतिक जगत में, फिजिकल वर्ल्ड में सूक्ष्म रूप में है, कुछ चीजें स्थिर रूप में। सूक्ष्म रूप में जैसे देखा जाए तो क्या है, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और स्थिर रूप में देखे जाए तो क्या है, अर्थ, सन, मून आदि क्या है, ये सब भौतिक जगत के क्या है, हिस्से हैं। तो इसका मतलब क्या है, इनसे क्या बनता है, एक फिजिकल सिस्टम बनता है। इन सारी चीजों से, स्थूल से और सूक्ष्म चीजों से मिलकर क्या बनता है, एक फिजिकल सिस्टम। तो हम फिजिकल सिस्टम क्या है, यानी फिजिकल वर्ल्ड क्या है, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन दे सकते हैं कि भौतिक जगत में घटित तथा घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं और उनके प्रभावों का प्रायोगिक रूप से और तथ्यों के आधार पर अगर उनका अध्ययन किया जाए या उनको समझा जाए तो वो क्या कहलाता है, वो विज्ञान क्या कहलाती है, भौतिकी कहलाती है। दो वर्ड है, प्रायोगिक रूप से एक्सपेरिमेंटली, और उनके तथ्य या लॉज और उनके आधारभूत नियम, लॉजों के आधार पर उनको समझ सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, भौतिकी कहलाती है। तो ये कहलाता है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि हमारे, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो भौतिकी जगत में जो फिजिक्स है यानी भौतिकी साइंस है, इसके विभिन्न ब्रांचेज है।
इनको इंजीनियर टेक्नोलॉजी के रूप में विभिन्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स की क्या क्या ब्रांचेज हैं बहुत सारी, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है बेटा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, क्लासिकल से फिजिक्स है, थर्मोडाइनेमिक्स फिजिक्स है, बहुत सारी फिजिक्स की बहुत सारी क्या है टेक्नोलॉजी है। तो इनके द्वारा टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है, जैसे भाप इंजन की तकनीकी आई थी, वो किसके द्वारा, फिजिक्स के एक ब्रांच है थर्मोडाइनेमिक्स, उसके द्वारा आई थी। जैसे न्यूक्लियर भौतिकी भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, तो उसके द्वारा हमारे क्या आए थे, नाभिकीय रिएक्टर। जो नाभिकीय रिएक्टर हमारा क्या है इंडिया में एक रिसर्च सेंटर है बार्क, उसके द्वारा नाभिकीय रिएक्टर वहां पर बना हुआ है, हमारे इंडियन रिएक्टर ध्रुव है। अगला, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक ब्रांच है, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना तकनीकी द्वारा सकते, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय जो ब्रांच है उसमें क्या होती है, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा हमारे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो सोलर सेल की क्या है टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम फिजिक्स के द्वारा विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे दैनिक जीवन में भौतिक सुविधाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कहलाता है फिजिकल वर्ल्ड। और भी बहुत सारा, आप इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में जो घटित घटनाएं हैं जो हमसे डायरेक्ट जुड़ी हुई है वो सब क्या है, भौतिकी जगत। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, सबसे पहले फिजिकली क्वांटिटी। फिजिकली क्वांटिटी क्या है, वे राशियां जो मापन या यंत्रों या प्रयोग द्वारा की जा सकती हैं, भौतिकी राशि कहलाती है। इसका मतलब दूसरा कह सकते हैं कि वे राशि जिनका मापन किया जा सकता है फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे उदाहरण द्रव्यमान, काल और बल, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। इनके जो मात्रक को लिया जाए, जैसे मात्रक क्या कहलाएगा, यूनिट। जैसे भौतिक राशि के नियत किए गए मान को क्या कह सकते हैं, मात्रक कहते हैं। नियत मान, जैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। तो फिजिकल क्वांटिटी क्यू बराबर क्या होती है, क्यू। अगर हम इसको निकालते कैसे, हमें पता है किसी भौतिक राशि का अंकिक मान है, उस भौतिक राशि के यूनिट यानी मात्रा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे ही मैं प्रोपोर्शनलिटी को चिन्ह को हटाते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अंकिक मान है, वो कोई फॉर्म आती है, वो क्या आती है, क्यू। और ये क्यू क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी। दिस एम्प्लाइज क्यू बराबर क्या कहलाती है, एन। जहां एन क्या है, अंकिक मान, यू क्या है, मात्रा मान। इसका मतलब क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसका मतलब क्या है, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का अंकिक मान बढ़ेगा, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का अंकिक मान बढ़ रहा है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक उतने गुना रूप में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में मैं एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेता हूं, द्रव्यमान यानी 1 kg। कोई फिजिकल क्वांटिटी ले ली मैंने 1 kg, तो एन क्या है यहाँ पर, 1 अंकिक मान, और केजी क्या है उसकी यूनिट्स। केजी क्या है, यूनिट्स। तो इसको मैं अगर अनदर यूनिट में चेंज कर लूं, यदि 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितना, 1000, और किलोग्राम को मैं लिख दूं यदि ग्राम। इसका मतलब क्या है, एक कितना गुना बढ़ गया, 1000 गुना बढ़ गया। तो जो किलोग्राम है वो कितने गुना घट गया, 1000 गुना घट गया। इसका मतलब है कि कोई अंकिक, किसी भी भौतिक राशि का अंकिक मान जितने गुना बढ़ता है, उस भौतिक राशि का मात्रक उतने गुना रूप में क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने क्यू बराबर एन मात्रक आपको दिखाया गया, क्यू भौतिक राशि है, एन अंकिक मान है, क्यू मात्रक। उदाहरण जैसे वस्तु का द्रव्यमान क्यू 10 kg, तो एन क्या है उसका मात्रक और यू क्या है उसका। अब हम जो यूनिट्स हैं उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी और व्युत्पन्न, दूसरा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। यानी मात्रा के 2 भाग, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल भौतिक राशि क्या कहलाती है, फिजिकल क्वांटिटी से वे राशि जिनके मात्रा क्या हो, स्वतंत्र हो। मूल
भौतिक राशि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मूल भौतिक राशि आपको केवल बच्चों याद रखने के लिए केवल 3 मूल भौतिक राशि याद रखनी है। पहला द्रव्यमान, दूसरी लंबाई और तीसरा समय। 3 मूल भौतिक राशि याद करें। लंबाई है, जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम किसके द्वारा माप सकते हैं? भौतिक तुला के द्वारा माप सकते हैं। लंबाई है, लंबाई को किसके द्वारा? मीटर स्केल के द्वारा, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा, पिच मापी के द्वारा आदि के द्वारा मापा। समय को क्या? घड़ी के द्वारा, हाथ की घड़ी के द्वारा, परमाणु घड़ी के द्वारा मापा जा सकता है। तो हम कहेंगे ड्राइव यूनिट्स हमारे 3 प्रकार की होती है, MLT। तो हमें ये याद रखनी है MLT, राइट? यानी M फॉर द्रव्यमान, L फॉर लंबाई और T फॉर समय। ये हमारी 3 क्या है? भौतिक मूल भौतिक राशियां। अब मूल भौतिक राशियों के मात्रक हैं, वो भी क्या कहलाते हैं बेटा? मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे M का मतलब किग्रा, L का मतलब मीटर में और T का मतलब सेकंड में। यानी MLT तो क्या है? भौतिक, और किग्रा, मीटर, सेकंड क्या है? इसकी मूल मात्रक, राइट? और भी जैसे अगर हम मूल मात्रकों की बात किया जाए कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं, अपन कह सकते हैं नंबर 1, तो एक टेबल बना सकते हैं कि मूल भौतिक राशि, यानी मूल भौतिक राशि मूल भौतिक राशि, यहाँ कोई मूल भौतिक राशि ले सकते हैं। मूल भौतिक राशि ले सकते हैं, यहाँ उसका मूल मात्रक ले सकते हैं, यहाँ उसका मूल मात्रक ले सकते हैं, और यहाँ पर उसका हम कोई प्रतीक चिन्ह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मूल भौतिक राशि है, जैसे द्रव्यमान, नंबर 1 मूल भौतिक राशि है, इसको कैंसिल करो। नंबर 1 जैसे मूल भौतिक राशि है, नंबर 1 द्रव्यमान। मैंने आपको भी बताया था द्रव्यमान। जो द्रव्यमान का है वो मूल मात्रक क्या है इसका? किलोग्राम। क्या लिखेंगे बेटा? किलोग्राम। अब हम क्या है, इसको ऐसे लिखने के लिए क्या कर सकते हैं? इनके प्रतीक चिन्हों के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है? किलोग्राम। तो इसका जो प्रतीक है वो क्या है बेटा? तो जब भी हम द्रव्यमान मूल भौतिक राशि करेंगे, उसका प्रतीक किसके द्वारा कराएंगे? केजी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। अगली भौतिक राशि है, जैसे बेटा लंबाई। अगली भौतिक राशि है, जैसे बेटा लंबाई। और लंबाई को बेटा अपना मूल मात्रक क्या होता है? लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर। लंबाई का मूल मात्रक मीटर। इस मीटर को हम क्या करते हैं? स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, राइट? अगला है जैसे समय। समय का मतलब क्या होता है? सेकंड। समय को किस में मापते हैं बेटा? सेकंड में। सेकंड के लिए क्या होगा? स्मॉल s, या ऐसी सी भी लिख सकते हैं। अगली भौतिक राशि है जैसे ताप। ये सब मूल भौतिक राशि है। इनका रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखना है, प्रतीक चिन्ह क्या है? ताप है, ताप को क्या कह सकते हैं? केल्विन। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है क्या? कैपिटल के। अगली जैसे विद्युत धारा। विद्युत धारा को किस में नाप सकते हैं? हम एम्पियर में नाप सकते हैं, तो उसका मात्रक क्या होगा? तो इस तरह से कुछ मूल भौतिक राशि है जो हमको याद रखना पड़ेगा। अब आती है जैसे मूल फंडामेंटल यूनिट्स, इनके हमने देख लिए। तो मूल भौतिक राशि के बाद दूसरी राशि आती है अपनी ड्राइव्ड यूनिट्स, यानी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसी राशियां जिनको मूल रूप में जो घटित है, यानी MLT के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, वो क्या कहलाती है? ड्राइव्ड यूनिट। यानी वे राशियां जिनको मूल रूप से हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं, मूल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो मूल मात्रकों पर निर्भर है। इसका मतलब कि मूल मात्रकों की सहायता से जो राशियां व्युत्पन्न की जा सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशि।
और राशियों के जो मात्रक लिखे जा सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे उदाहरण के लिए वेग, वेग बराबर बेटा क्या है, दूरी। वेग बराबर क्या है, दूरी, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी, दूरी कौन सी है, मूल भौतिक राशि। जैसे आपने लंबाई, लंबाई को दूरी में तलेंगे बेटा, लंबाई को दूरी में मापेंगे और समय को किस में मापेंगे, सेकंड। तो लंबाई और समय दोनों है कि नहीं है, यस। तो यानी मूल राशि, यानी ये जो वेग है ये क्या है, व्युत्पन्न, यानी व्युत्पन्न राशि को किस में रिप्रेजेंट किया, मूल राशि में रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया। तो ऐसी राशि क्या कहलाती है, ड्राइव यूनिट्स कहलाती है। नोट, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक भी कहलाते हैं। इसके द्वारा जो मात्रक उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। जैसे उदाहरण देते हैं बल, फोर्स। जैसे मैं आपको देखता हूं यहाँ पर फोर्स है, फोर्स, फोर्स F बराबर क्या होगा बेटा, ma। फोर्स F बराबर क्या होता है, ma। m का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में नापेंगे बेटा, किलोग्राम में। इसका मतलब इसका मूल मात्रा क्या होगा, किलोग्राम। a आपको पता है a क्या होता है बेटा, एक्सलेरेशन है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, और वेग बटे समय इसका मतलब v/t, वेग बटे समय। अब वेग, वेग को क्या होता है बेटा, वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। वेग बराबर v क्या होता है, दूरी बटे समय, v बराबर l/t। अभी हमने देखा। इसको, दूरी को किस में नापेंगे बेटा, मीटर में, और समय को किस में नापेंगे, सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, जैसे किग्रा इंटू v बराबर दूरी यानी मीटर, मीटर को किस में लेते हैं बेटा, स्मॉल m में, और समय, एक समय ये रहा और एक समय इसका यानी सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया बेटा, किग्रा इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इन मूल भौतिक राशियों और व्युत्पन्न भौतिक राशियों को मापने की क्या होती है बेटा, कुछ पद्धतियां भी होती हैं, जिन पद्धतियों के द्वारा इन्हें हमें मापा जा सकता है। और इन पद्धतियों के द्वारा भी एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मात्रकों को बदल कर सकते हैं। जैसे Q बराबर mu हमने देखा था। तो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम पद्धतियों के द्वारा चेंजेस कर सकते हैं। जैसे Q बराबर n1u1 बराबर क्या होता है बेटा, n2u2, यानी किस प्रकार इनको हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम तीन पद्धतियां रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे CGS, FBS, MKS। CGS पद्धति में जो हमारी लंबाई होती है उसको हम सेंटीमीटर में लेते हैं, मूल भौतिक राशि लंबाई को। जो हमारा द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में लेते हैं, और समय होता है उसको सेकंड में लेते हैं। FBS पद्धति में अपने पास जो लंबाई होती है उसको फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकंड में। MKS पद्धति होती है, इसको लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड। इसका मतलब ये हमारी मूल भौतिक राशि ये किस में दी गई हुई है, MKS में। किस में दी गई है बेटा, MKS इसमें दी गई है ना, ये MKS पद्धति में दी गई। तो इस प्रकार हम कोई भी मूल भौतिक राशियों का पद्धतियों के द्वारा हम उनके यूनिट यानी मात्रकों को भी चेंज कर सकते हैं। वो किस प्रकार चेंजेस करेंगे वो हमको देखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में आपको उदाहरण के लिए बताया था कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। इसका मतलब क्या है, 1 किलोग्राम किस में दे रखा था, MKS पद्धति में। 1 किलोग्राम किस में दे रखा था, MKS पद्धति में, राइट। और 1 किलोग्राम को मैंने किस में बदला था, 1000 में। 1000 का मतलब क्या हुआ, वो किस में मैंने बदल दिया, CGS में, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर मैंने 1000, यानी मेरे द्रव्यमान का मात्रा क्या था, किलोग्राम, और मात्रा क्या आ गया, ग्राम। इसका मतलब मैंने उसको MKS पद्धति से किस में बदला था बेटा, CGS पद्धति में। तो इस प्रकार एक मात्रक पद्धति से हम दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। और भी जैसे अब अगर हम MKS की कहें, MKS पद्धति में हमने अभी जैसे बल का मात्रक देखा था कि ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक उदाहरण ये ले लेते हैं। इसी को यदि मैं CGS पद्धति में ले जाता हूं तो मैं किलोग्राम को किस में चेंज कर लूंगा बेटा, ग्राम में। किलोग्राम को किस में चेंज कर लूंगा, ग्राम में। मीटर को किस में कर दूंगा, सेंटीमीटर में। किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किस में कर लूंगा, सेंटीमीटर में। और समय तो हमेशा कोई चेंजेस होने नहीं, तो ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। अगर इसी को मैं FBS पद्धति में चेंज करना चाहता हूं तो ग्राम किस में आ जाएगा, पाउंड में। द्रव्यमान किस में आ जाएगा, पाउंड में। और
लंबाई किस में आ जाएगी, फुट में, और समय तो समय ही रहता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार हम इन पद्धतियों को चेंज कर सकते हैं। यह पद्धति है जो बेटा ब्रिटेन पद्धति में आज प्रचलित है, इसे हम ब्रिटिश पद्धति भी कह सकते हैं। अब जो मात्रा की कुछ विशेषता होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मात्रक सुपरिभाषित और सर्वमान्य होने चाहिए। कुछ चयनित मात्रक हैं वो नियत, उचित आकार और परिमाण का भी होना चाहिए। चयनित मात्रक भौतिक परिवर्तनों, ताप, दाब जैसे हमारे पास फिजिकली जो चेंजेस नहीं होने चाहिए, स्थान समय पर आदि अप्रभावित होने चाहिए। इस प्रकार अब हमारे पास हम जब ये एमकेएस पद्धति, एबीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एबीएस पढ़ने के बाद हम एक अनदर पद्धति और पढ़ते हैं, वो होती है बेटा इंटरनेशनल पद्धति, यानी एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के बारे में एक तरीके की क्या है, एमकेएस पद्धति का ये क्या है, परिवर्तित या संशोधित रूप है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में, कि इस पद्धति को हम किस प्रकार हम समझा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, आप अगले इसको थोड़ा सा पढ़ के आना, कि मुझे आपको ये बताना है नेक्स्ट लेक्चर में कि एसआई पद्धति होती है वो कितनी होती है और उनके कैसे कैसे क्या उनके मूल मात्रक होते हैं। ये मैंने बता दिया कि एमकेएस का एक संशोधित होता है, स्टैंडर्ड मेथड, और दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, दो पूरक मात्रा भी, दो पूरक राशियां भी होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं वो भी आपको बता। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आपको ये यूनिट्स का ज्ञान होना चाहिए। मैंने मूल भौतिक राशियां बताई हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको पद्धतियां बताई, ये आपको याद होनी चाहिए। धीरे धीरे हम हमारे लेक्चर का टाइम बढ़ाएंगे ताकि हमारा सिलेबस चलता रहे। धन्यवाद बच्चों, इसको आप लेक्चर को जरूर देखें।